अस्सलाम वालेकुम। 480 यूरो की सब्सिडी आयुदा जो आपको मिलती थी जब आपकी पारो ख़त्म हो जाती थी, तो उसके बारे में कुछ तब्दीलियाँ हुई हैं। कल ही मंगल वाले दिन ये एक कानून जो कॉन्सेjo de Ministros है उसमें पास हुआ है। तो ये इतनी जल्दी आप कहेंगे अभी गवर्नमेंट बनी है तो अभी पास हो गया, तो ये मजबूरी थी इनकी, क्योंकि यूरोपीय यूनियन ने इनका एक अमाउंट रोकी हुई थी और वो तब भी इनको मिलनी थी। पता नहीं कितने हज़ार जो 1000 मिलियंस थे या कितने, तो वो यूरोपीय यूनियन ने रोके हुए थे इस कंडीशन के साथ थे जब ये कानून पास होगा। तो इस वजह से इमरजेंसी ये कानून इन्होंने पास किया है। तो क्या तब्दीलियाँ आई हैं, यहाँ पे स्क्रीनशॉट भी आपको नज़र आ रहा है। 480 वाला जो सब्सिडी थी वो अब 570 कर दी गई है, लेकिन इसमें बहुत सारी तब्दीलियाँ हैं। यहाँ पे मैंने एक नोट की है, अभी मैं आपको डिटेल के साथ बताता हूँ। तो ये बताने से पहले कि तब्दीलियाँ क्या हैं, मैं आपको बताता हूँ आज तक की सूरत हाल, आज तक इस बारे में क्या था। तो ये जो सब्सिडी थी 480 यूरो वाली, ये आप ले सकते थे जब आपकी पारो मुकम्मल तौर पे ख़त्म हो जाए या आपकी पारो ना बनती हो और आपके पास मतलब 6 महीने आपने काम किया हो। अगर बच्चे नहीं हैं आपके तो 6 महीने, और अगर बच्चे हैं तो कम से कम 3 महीने आपने काम किया हो, तो फिर आप ये अप्लाई कर सकते थे। मतलब आपके किसी किस्म की कोई इनकम नहीं है इसके अलावा, तो फिर या पारो भी आपकी ख़त्म हो गई है तो आप ये अप्लाई कर सकते थे। पारो ख़त्म होने के 1 महीना बाद, 1 महीना आपने वेट करना था। वो एक किस्म की आपको सज़ा दी जाती थी कि 1 महीना आपको कुछ भी नहीं देना, और उसके बाद आप ये अप्लाई कर सकते थे। या अगर आपकी पारो नहीं बनती तो आपने कम से कम 6 महीने काम किया हो अगर बच्चे नहीं हैं, और अगर बच्चे हैं तो 3 महीने। तो ये जो 40 प्लस थे वो अप्लाई कर सकते थे, या 40 प्लस नहीं, सॉरी 45 प्लस जो थे, 45 साल से जो ज़्यादा थे, ज़्यादा उम्र के, ये वो अप्लाई कर सकते थे। या अगर 45 साल से कम है तो उनके पास बच्चे होने लाजमी थे। तो ये आज से पहले की कंडीशंस हैं। अब इसमें जो तब्दीलियाँ आई हैं वो ये हैं कि जो 480 था उसको बढ़ा के पहले 6 महीने 570 यूरो कर दिया गया है। मतलब पहले कितना था इप्रेम का 80%, तो अब पहले जो 6 महीने होंगे उनके लिए इप्रेम का 95% कर दिया। मतलब आपको हर महीने 570 यूरो मिला करेंगे अगर आप इन सारी कंडीशंस में पूरा उतरते हैं तो। उसके बाद अगले 6 महीने जो 95% इप्रेम था वो कम करके 90% कर दिया जाएगा, और आपको 540 यूरो मिला करेंगे अगले 6 महीने। और उसके बाद आखिरी जो 18 महीने होंगे, क्योंकि ये टोटल 30 माह के लिए होती है, तो आखिरी जो 18 माह होंगे वो आपको दोबारा से 480 यूरो मिलेंगे। ये इसमें जो तब्दीली की गई है। पहले सबको 480 मिलता था, अब क्या है 570 पहले 6 महीने, 540 अगले 6 महीने, और बाकी जो 18 माह रह जाते हैं वो 480 यूरो। अब ये जो नई तब्दीली है ये सिर्फ उनके लिए जो नया अप्लाई करेंगे, मतलब जो लोग पहले से ये ले रहे हैं उनको डायरेक्टली ये चेंज नहीं किया जाएगा। जो अब अप्लाई करेंगे ये कानून पास होने के बाद, या इसमें अभी मैं आपको बता देता हूँ, ये लिखा मैंने एंड पे था, ये अप्लीकार करना, ये जो जितने भी तब्दीलियाँ हैं ये 1 जून के बाद अप्लाई होंगी। बेशक पास हो गई हैं बुलेटिन ऑफिशियल पे जो वो चढ़ा दी गई हैं, लेकिन ये 1 जून के बाद इसके ऊपर अमल दरामद शुरू होगा। एक चीज़, दूसरा ये सिर्फ उनके लिए हैं जो नया अप्लाई करेंगे, जो इस वक्त ले रहे हैं उनके लिए ये इंक्रीमेंटोस नहीं है। उसके बाद इसमें एक तब्दीली और की गई है, वो ये कि जो भी मैंने पहले आपको बताया था कि पारों के बाद आपको 1 महीना वेट करना पड़ता था, अब वो भी आपने वेट नहीं करना। जब आपकी पारो ख़त्म हो जाती है तो आप उसी के अगले दिन जो है ना वो ये अप्लाई कर सकेंगे। उसके बाद एक और जो रिक्वायरमेंट मैंने आपको बताई है जो भी चल रही है वो ये थी कि अगर आपके बच्चे हैं तो आपने कम से कम 3 महीने काम किया हो। अगर पारो वगैरह नहीं बनती, सिर्फ आपने 3 महीने काम किया है तो आप अप्लाई कर सकते थे अगर बच्चे हैं। और अगर बच्चे नहीं थे तो कम से कम 6 महीने आपने ज़रूर ही काम किया हो तभी ये आपको मिलती थी। तो अब ये भी रेकिसी तो ख़त्म कर दिया गया कि आपने 6 महीने कम से कम काम किया हो। इसके ऊपर और मेरे ख्याल में डिटेल आएगी, बिल्कुल सिफ़र कोटिसासियोन पे मेरे ख्याल में ये नहीं मिलेगी। जब और डिटेल आएगी तो मैं आपके साथ शेयर करूंगा, लेकिन ये मेरे ख्याल में सबके लिए 3 माह कर देंगे या इस तरह का कुछ। लेकिन अभी तक इस बारे में कोई क्लियर चीज़ नहीं है। लेकिन ये है कि 6 महीने वाली कंडीशन जो है ना वो ख़त्म कर दी गया जिनके पास बच्चे नहीं हैं। उसके बाद अब ये जो 45 साल से कम है और उनके बच्चे नहीं हैं, पहले वो अप्लाई नहीं कर सकते थे। 45 साल से कम वाले बच्चे जिनके नहीं हैं अब वो भी अप्लाई कर सकेंगे। मतलब इसमें एक कंडीशन ख़त्म की गई है कि आप 1 महीना जो आपको नहीं मिलता था, एक पारों के बाद 1 महीना आपने वेट करना था, अब वो भी नहीं करना।
6 महीने कॉन्ट्रैक्ट या कोटिजाción की जो कंडीशन थी वो भी ख़त्म कर दी गई है, और साथ साथ जो 45 से कम एज वाले हैं वो भी इसको अप्लाई कर सकते हैं, बेशक उनके बच्चे ना हों, पहले बच्चे उन्हें लाजमी थे। और एक बहुत ही अहम चीज़ इसमें ये है कि ये 6 महीने आप इसके साथ काम भी कर सकेंगे। मिसाल के तौर पे आपने ये अप्लाई की है और आप पहले 6 महीने आपने लिए है, उसके बाद आपको काम मिल गया, तो अगले 6 महीने आपको ये भी मिलेगी और साथ में काम भी आप कर सकेंगे। पहले क्या होता था, जब भी आप काम करना शुरू करते थे तो ये उसी वक्त ख़त्म कर दी जाती थी। तो अब ये इसमें तब्दीलियाँ आई हैं। तो ये 4-5 जो ये बहुत ही ख़ास कर ये जो आ रही है, ताकि लोग ये इसको लगा के बैठ ही ना जाएं। वैसे इतना गुजारा तो किसी का भी नहीं होता, लेकिन ये है कि कम से कम आपको एक तो आपके इंग्रेसोस बढ़ जाएंगे, दूसरा बंदा जो है ना एक्टिवामेंटे जो है ना वो काम की तलाश में चल पड़ता है। ये सारी चीज़ें तब्दीलियाँ तो सिर्फ ये हैं जो मैंने आपके साथ शेयर की हैं, लेकिन एक तो चीज़ें आप जहन में ज़रूर रखें कि इसमें ये नहीं होगा कि मतलब कि मैं ये इसलिए कह रहा हूँ कि वो लोग कॉल करके या मैसेज करके पूछते हैं कि अगर एम्पावरमेंट जो वालिद है उसकी ना घर में की हो, वालिदा के साथ बच्चे रह रहे हैं, तो क्या वो अप्लाई करेंगे? कर सकते हैं। तो ये सारी फैमिली का होता है। अगर आपकी फैमिली इकट्ठी है, कोई डिवोर्स वगैरह नहीं हुई, तो वो ऑटोमेटिकली आपके साथ हैं। तो इस तरह का कोई चक्कर जो है ना वो करने की कोशिश वगैरह भी ना करें, क्योंकि इतनी ज़्यादा मेहनत करके, इतनी ज़्यादा हलाल की रोज़ी कमा के थोड़ा बहुत जो है ना वो इस तरह का रिस्क लेके आप अपनी रोज़ी को भी मतलब इतनी हलाल की रोज़ी में थोड़ा सा भी अगर आप हराम का लुकमा डाल देते हैं तो वो काम ख़राब हो जाता है। तो इस वजह से सिर्फ अप्लाई वही लोग करें जो बाकायदा इसके हकदार हैं, जिनको लेना बनती है। और वो अगर कोई भी बंदा अगर हकदार है तो वो ज़रूर ले। ये नहीं कि मतलब ये बुरी चीज़ है, ये आपका हक बनता है। अगर आप इस कंडीशंस में पूरा उतरते हैं तो ये आप ज़रूर लें। लेकिन ज़ाहिर सी बात है 570 पे किसका गुजारा होता है, तो हर बंदे को अपना पता है कि उसने काम की तलाश करनी है, काम ढूंढना है, लेकिन हर बंदे को काम नहीं मिलता। तो जितनी देर नहीं मिलता तो आप इससे फ़ायदा उठा सकते हैं। तो ये थी वो तब्दीलियाँ जो आप लोगों के साथ मैंने शेयर करनी थी। उम्मीद करता हूँ कि जो मैंने बताने की कोशिश की है आपको उसकी समझ आ गई होगी। अगली वीडियो में दोबारा मिलते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।